चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, इनकम टैक्स नहीं भरने वाले बिजली उपभोक्ताओं का बिल होगा माफ। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार राज्य के वैसे बिजली उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ करने जा रही है जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। उन्होंने कहा है कि ऐसे तमाम उपभोक्ताओं का सारा बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसके दूसरे चरण में सरकार आकलन करके उन बिजली उपभोक्ताओं को भी राहत देने की कोशिश होगी जो मध्यम वर्ग की है। मुख्यमंत्री यह भी घोषणा मंगलवार को दुमका के जामा विधानसभा के पांदन पहाड़ी मैदान में आयोजित संथाल परगना प्रमंडलीय मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आयोजित वृहद समारोह में कही। चंपई सोरेन ने की बीजेपी में जाने की घोषणा, वजह बताते हुए लिखा, इस मुद्दे पर सिर्फ भाजपा ही गंभीर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आखिरकार यह स्वीकार कर ही लिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने मंगलवार शाम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी। इस मैदान में उन्होंने झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और आम लोगों के मुद्दों पर और अधिकारियों के लिए संघर्ष के इस नए अध्याय में लोगों से सहयोग भी मांगे। झारखंड में डैम से निकला गायब विमान, क्रैश के बाद 7 दिनों तक डूबा रहा मलबा। चांडिल डैम में क्रैश अल्केमिस्ट एलिवेशन के 2 सीटर विमान को सोमवार की रात 11:40 निकाल लिया गया। नौसेना की टीम 150 घंटे बाद 7वें दिन मलबे को निकालने में सफल रही। जमशेदपुर के सोनाली एयरपोर्ट से मंगलवार सुबह 11 बजे उड़ान भरने के बाद 11:20 क्रैश हो गया। इस घटना में ट्रेनी, पायलट व ट्रेलर की मौत हो गई थी। बैलून की मदद से विमान को बाहर निकाला गया। झारखंड के 12 जिलों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, एक दिन छाए रहेंगे बादल। झारखंड के 12 जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग रांची ने अपने पूर्वानुमान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में गहरा निम्न दबाव बना हुआ है, जिसका असर झारखंड के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी भागों में मंगलवार से शुरू हो जाएगा। बोकारो में बन रहा है व्यावसायिक जहाज के लिए स्पेशल इस्पात, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति। आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देते हुए बोकारो स्टील प्लांट अब व्यावसायिक जहाज के लिए विशेष इस्पात का उत्पादन कर रहा है। अब तक देश में पानी का जहाज बनाने के लिए विदेश से स्टील मंगाया जा रहा था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में ऐसा इस्पात बनाने वाली BSL पहली इकाई है। फरवरी 2024 में इसे अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग से सामान्य और उच्च शक्ति वाले जहाज निर्माण के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली स्टील का प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। इस राज्य में धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज के पास नहीं खुलेगा बार, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस SS प्रसाद और जस्टिस AK राय की खंडपीठ में नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से SOP कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। SOP में कहा गया है कि भविष्य में बार एंड रेस्टोरेंट में शराब बेचे जाने का लाइसेंस देते हुए धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज का ध्यान रखा जाएगा। उसके पास बार संचालन के लिए इस लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पूर्व में दिए गए लाइसेंस पर विचार किया जाएगा। लाइसेंस देते समय कानून व्यवस्था की जांच पड़ताल के बाद ही निर्धारित स्थान पर बार खोलने की अनुमति होगी। इसके बाद अदालत ने प्रथा से SOP पर सुझाव मांगा है।
झारखंड में वंदे भारत ट्रेन चलाने के आदेश का इंतजार। टाटानगर से बिहार, पटना और ओडिशा के बरहमपुर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन शेड्यूल तैयार है। चक्रधरपुर मंडल को वंदे भारत ट्रेन चलाने के आदेश का इंतजार है। इधर वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर टाटानगर स्टेशन के वॉशिंग लाइन नंबर 1 और ग्रेड करने के लिए 7 स्टेशन सुविधा शुरू कर दी गई है। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका। सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद की ओर से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। जो अभ्यर्थी इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं वे अपनी योग्यता अनुसार ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट यानी iita.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि प्रोफेसर पद के लिए 17 सितंबर रखा गया है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 18 सितंबर रखा गया है और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए 29 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई है। फौजदारी दरबार में 50,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। बासुकीनाथ भादो मेला में भक्तों की भीड़ उमड़ी। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि मंगलवार को बाबा फौजदारीनाथ के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ी। रिमझिम बारिश के बूंदे के बीच उत्साहित कांवरियों ने जलार्पण किया। मंदिर प्रांगण स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की। गर्भगृह में पुरोहित पूजा करने के बाद कांवरियों श्रद्धालुओं के लिए मंदिर गर्भगृह के लिए कपाट को खोल दिया गया है। मंदिर प्रबंधक के अनुसार 50,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। पूरा मेला क्षेत्र एवं रूट लाइन केसरिया रंग से सराबोर है। सुबह 3 बजे से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान नागेश का जलाभिषेक करना प्रारंभ किया। शाम 5 बजे फौजदारीनाथ की विश्राम पूजा के लिए कांवरियों का जलार्पण और पूजा रोक दी गई। चोरी की बाइक और मोबाइल के साथ 4 युवकों को पुलिस ने दबोचा। कोंडा थाने की पुलिस ने दुधनिया के समीप चलाए गए चेकिंग अभियान से पहले चोरी की बाइक समेत 2 मोबाइल के साथ गोड्डा जिले अंतर्गत मुसफिल थाना क्षेत्र निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही उनकी निशानदेही पर कुंडे थाना की एक विशेष टीम ने हवाई अड्डे के बगल में स्थित पहाड़पुर मैदान में छापेमारी की। मौके पर से आरोपित के 3 साथियों को दबोचा गया। उन लोगों के पास से छापेमारी टीम ने चोरी के 5 मोबाइल व एक टेप भी बरामद किया। इस संबंध में कुंडे थाना में प्राथमिक दर्ज की गई है। साथ ही गिरफ्तार आरोपितों को कुंडे थाने की पुलिस ने कोर्ट में पेश कराया गया और कोर्ट के निर्देश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पलामू में 5 दिनों से लापता युवक का मिला शव। आरोपित ने बेदर्दी से की हत्या। जानकारी के अनुसार महक सिंह उर्फ कामू सिंह पिछले 22 अगस्त को कोनवाई अपने घर से रात्रि के 10 बजे से लापता है। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन पता नहीं चल सका। पांकी थाना में लापता होने से संबंधित आवेदन भी दिया था। पलामू जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कोनवाई गांव के 22 वर्षीय युवक महक सिंह का शव तरहसी थाना क्षेत्र के जबलपुर गांव के अमानत नदी के किनारे से बरामद किया गया। सूचना मिलने पर पांकी पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर थाना में ले गई है। हड़ताली सफाई कर्मियों ने निकाली रैली की नारेबाजी। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन देवघर के जिलाध्यक्ष संजय मंडल के नेतृत्व में निगम सफाई कर्मियों ने रैली निकाली। रैली निगम डिपो से निकलकर झरना चौक, बजरंगी चौक, राय एंड कंपनी टावर, घड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक, प्रेस क्लब होते हुए निगम कार्यालय पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। वहां सफाई कर्मियों को फेडरेशन के अध्यक्ष संजय मंडल, विरजू राम, रोशन राम आदि ने संबोधित किया।
45 लाख के लोहे के पाइप चोरी कर 50,000 रुपए में बेचा, 2 गिरफ्तार। बड़कागांव खरांटी गांव स्थित प्रभा एनर्जी नवनिर्मित गैस प्लांट से लोहे के पाइप चोरी कर मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों में खरांटी गांव के वासुदेव यादव उर्फ बासु, पिता आंदू यादव और चौबदार बलिया के वकील अहमद उर्फ मुन्ना, पिता सुर साकिर अहमद है। पाइप बेचने से मिली 50,000 रुपए को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। CCR DSP मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य और SP अरविंद कुमार सिंह को मिली सूचना पर पुलिस ने छापेमारी किया। इसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तार हुई। आरोपी वासुदेव पाइप बेचने से मिली राशि को छज्जा में छुपा कर रखा था। आरोपियों की निशानदेही पर छुपाए गए 50,000 रुपए बरामद किए। अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी में जॉब का भरमार। अगर आप भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पोस्ट पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी किया है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स के पास स्किल के साथ साथ अनुभव का होना अनिवार्य है। बाबूलाल मरंडी ने JMM को बताया बाप बेटे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। चंपाई सोरेन का किया बीजेपी में स्वागत। सोमवार को बीजेपी नेता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दी है। इस मामले में झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व CM बाबूलाल मरंडी ने झामुमो को आड़े हाथ लेते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल X के माध्यम से कहा है कि चंपाई सोरेन का झामुमो में इनका अपमान हुआ है। बाबूलाल मरंडी ने कहा कि बीजेपी परिवार में पूर्ण CM चंपाई सोरेन का स्वागत है। बता दें कि चंपाई सोरेन ने सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और आज घोषणा कर दी कि वह 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे।